वहाँ से वापस आ गई थी बिकॉज ऑफ माई रजिस्ट्रेशन इशू। तो अब मैं दोबारा से जा रही हूँ। अब सब कुछ फाइनली रिजॉल्व हो गया है, तो बहुत मुश्किलों के बाद। सो इसकी एक ना बहुत अच्छी टी है, अगर आपको सुननी है तो मैं आपको सुना सकती हूँ, क्योंकि बिकॉज 3 डेज़ ओरिएंटेशन डे होता है। तो मैं आपको आज पार्ट 1 में सुनाऊंगी, फिर एक पार्ट 2 यानी पार्ट 3, फिर आपको पता लगेगा कि मेरे इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में CS के बच्चे समझ सकते हैं उसमें कितने ज़्यादा टंटे हुए हैं। एंड उसमें मिस्टेक्स 99% मेरी होती है और 1% कैफ़े वाले की होती है, जहाँ मैं रजिस्ट्रेशन करवाने जाती हूँ। सो शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करूँ? जब तक मेरी मेट्रो आ रही है तब तक तो मैं सुनाई दूँ, ठीक है। तो हुआ क्या था, मेरे को, क्योंकि जो नॉन CS वाले बच्चे हैं उन्हें भी समझाना पड़ेगा। तो देखो, CS का जब एग्ज़ाम होता है तो रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब 3 लेवल्स होते हैं, एंट्रेंस, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया था, मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया था और मुझे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना था अपने आप को। तो उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एज अ CSET पास स्टूडेंट, यानी जिसने एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया है उस हिसाब से आप रजिस्टर करते हो अपने आप को, और या फिर डायरेक्ट एंट्री लेते हो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता था कि मुझे एज अ CSET पास स्टूडेंट रजिस्टर करना है अपने आप को, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने अपने आप को एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रजिस्टर कर दिया था। कोई सेंस है इस बात का? मतलब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ हर चीज़ के लिए, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी अपने एग्जीक्यूटिव के लिए में, मैंने ये भी नहीं ध्यान दिया कि मुझे कैसे कैसे रजिस्टर करना है अपने आप को। मैं बस चली गई और वहाँ पे मैंने कर दिया और वो रॉन्ग रजिस्ट्रेशन हो गया। मैं देखती हूँ मुझे मेल्स आ रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन रॉन्ग हुआ है, क्योंकि उनको तो पता है ना मैं CSET पास स्टूडेंट हूँ और मैंने एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर कर दिया है। तो ऐसा सब टंटा हो गया था, बहुत ज़्यादा क्योस हो गया था, मुझे समझ नहीं आता। फिर भी मैं टाले जा रही थी, मैं बोल रही थी अरे यार इसको अप्रूव्ड कर दो, कोई बात नहीं। अब देखो वहाँ पे एप्लीकेशन, मतलब जो मेरा इन्फो होता है वहाँ पे मेरे से मांग रहे थे मेरा ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड। अब बताओ, जब मैं ग्रेजुएट हुई ही नहीं तो मैं कहाँ से लेके आती? मेरा ना ही इन्फो आ रहा है ID कार्ड के लिए, TDOP के लिए, ना ही कुछ आ रहा है। मैंने उनको कॉल्स करी, मैसेजेस करे, अरे कि भाई कर दो, यही अप्रूव्ड कर दो। उन्होंने बोला हाँ ठीक है कर देंगे। मैंने बोला हाँ ठीक है कर दोगे तो कोई इशू नहीं है। मैंने अपने पापा को बोल दिया हाँ पापा सब हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसा हुआ। अभी तक तुम इतना जानो, अगली बात बताऊंगी मैं अपने कल के ब्लॉग में, क्योंकि 3 दिन का होता है। तो आप इतना ही जानो कि सोचो, मतलब गलत रजिस्ट्रेशन हो गया, मैं एकदम चिल हूँ, कह रहे कोई बात नहीं अप्रूव्ड कर देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ था मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो फाइनली आज का मेरा आउटफिट ये है गाइस। अब तो मुझे भाई ऑफिशियली मेल आया हुआ है, अब वो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी भी गलती नहीं है। पर उनका स्टाफ इतना अच्छा लगा मुझे, उन्होंने बहुत ही मुझे प्यार से ट्रीट करा कि बेटा आप जाओ, क्योंकि आपका जब रजिस्टर ही अप्रूव नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। सो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बिहेवियर, एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सच में ये एक्सपीरियंस लेने में। एंड ये चलते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी, ठीक है। हमारा तीसरा ब्रेक, यानी हमारा सेकंड टी ब्रेक, आप देख सकते हैं। फाइनली ख़त्म हो गया है और अब हम जा रही हूँ घर। चलो गाइस घर चलते हैं। 5 बज गए गाइस, पूरे 5 बजे ऑफ हुआ है। एंड ग्रेट एक्सपीरियंस, आई लव इट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा।